सफेद बम से जो हाल अमेरिका और कनाडा का हुआ है वही हाल जापान का भी हुआ है। जापान में भी सफेद बम फटा है जिससे नॉर्थ जापान का बहुत बड़ा हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जापान में मौत के आंकड़े अमेरिका की तरह नहीं है, लेकिन वहां तबाही कम नहीं हुई है। कुदरत की सफेद आफत ने जापान के साथ साथ ब्रिटेन को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस तरह चीन महाद्वीपों में सफेद बम से संकट बहुत गहरा गया है। देखिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट। जिस सफेद शत्रु ने सुपर पावर को दहलाया, उस बर्फीले बवंडर ने जापान को भी रुलाया। जिस सफेद आफत ने 3 महाद्वीपों को डराया, उसने जापान और ब्रिटेन को भी डराया। अमेरिका और कनाडा ही नहीं, इस बर्फीले तूफान ने जापान में भी जमकर कहर बरपाया। सफेद बवंडर ने जापान में भी तांडव मचाया। जापान में सड़कों पर बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछ गई है। भारी बर्फबारी से जापान में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरी जापान में पिछले 1 हफ्ते से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बर्फीले तूफान की वजह से 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जापान डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक कई लोगों की मौत बर्फ हटाते समय छत से नीचे गिर जाने से हो गई। जापान के नागाई शहर में घर की छत पर जमी बर्फ को हटाते समय एक बुजुर्ग महिला नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आमतौर पर जापान में बर्फबारी के समय बर्फ जमा नहीं होती, लेकिन इस साल घरों और सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई है। इसकी वजह से गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं। जापान में बर्फीले तूफान का असर बिजली सप्लाई पर भी पड़ा है। जापान के सबसे उत्तरी मुख्य द्वीप में भारी बर्फबारी के चलते इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टावर गिर गया। हालांकि उसी दिन बाद में अधिकांश क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी गई थी। लेकिन इस बीच तूफान और भारी बर्फबारी की वजह से जापान में करीब 20,000 घरों की बिजली गुल हो गई थी। जापान के निगाता शहर में 1.2 मीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसकी वजह से निगाता शहर में पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। निगाता शहर में करीब 2000 घरों की बत्ती गुल हो गई। निगाता शहर को चावल के लिए खास तौर पर जाना जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नए साल के समय जापानी चावल से बने स्पेशल डिश की बिक्री ज्यादा होती है, लेकिन बर्फबारी के चलते रास्ते पूरी तरह बंद हैं। इस वजह से लोगों तक सामान की भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। बीते 17 दिसंबर से ही जापान के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है। 24 दिसंबर तक 14 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई थी। पिछले 48 घंटों में कुछ और लोगों की भी मौत की खबरें आई। भारी बर्फबारी के कारण जापान के उत्तरी हिस्सों में रेल और हवाई सेवा दोनों ही प्रभावित हुई है। जापान के परिवहन मंत्रालय के अनुसार रविवार तक उत्तरी जापान में दर्जनों ट्रेनों और उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन ज्यादातर सेवाएं फिर से शुरू हो गई थीं। लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तरी जापान में सफेद आफत से लोगों को आगाह किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जापान में बर्फबारी के साथ साथ समंदर से भी खतरा है। कहा जा रहा है कि समंदर में ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से घरों से बेवजह बाहर ना निकलने की अपील की है। जापानी अधिकारियों ने लोगों को बर्फ हटाने के दौरान सावधानी बरतने और अकेले काम न करने की हिदायत दी है।
तीन महाद्वीपों में बर्फ के तूफान को लेकर यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये बर्फीले तूफान क्यों आते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कुदरत के इस खेल को समझने के लिए कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानना जरूरी है, जिनके चलते बर्फीले तूफान की नौबत आती है। दरअसल समुद्र में कम दबाव के क्षेत्रों में चक्रवात के कारण अपेक्षाकृत गर्म हवाओं का चक्र बनता है। अगर सतह के पास पर्याप्त ठंडी हवा नहीं होती तो बर्फ की बारिश हो सकती है। अमेरिका और कनाडा से लेकर जापान, ब्रिटेन और दुनिया के कई देशों में भारी बर्फबारी हो रही है। कुदरत के सफेद अटैक से तीनों महाद्वीपों में कई देशों में अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिटेन में भी बर्फीले तूफान की वजह से 2 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिटेन में बर्फीले तूफान की वजह से हालात इस कदर बन गए हैं कि इसकी वजह से कई विमानों को रद्द भी करना पड़ा। ब्रिटेन में लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले भी ब्रिटेन में बर्फबारी ने काफी कहर बरपाया।